हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज का सेशन है हमारा आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, तो इसका देखेंगे कुछ और घटनाक्रम से ये क्वेश्चन है। ठीक है, घटना चक्र से हमारे ये क्वेश्चन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा। ठीक है, किस विद्वान ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा, तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है, 2005 में ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर व्याख्या है, कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया। ठीक है, जो इस प्रकार है। तो पहला है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मतलब कि इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने क्या नाम दिया? तो इन्होंने चारण काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल नाम दिया। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या दिया? तो प्रारंभिक काल नाम दिया। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो वीरगाथा काल नाम दिया। राहुल शंकरत्यायन ने क्या नाम दिया? तो सिद्ध सामंत काल दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो बीजवपन काल नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कुछ। यहाँ पर देखिए, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? वीरकाल नाम दिया था आदिकाल का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? तो चारण काल और संधिकाल। इन्होंने दो नाम दिया, चारण काल और संधिकाल, दोनों नाम से इन्होंने क्या किया? इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा युग्म अशुद्ध है ये बताना है। और ये प्रवक्ता परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बीजपन काल मिश्रबंधु का है? सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन का है, बिल्कुल सही है। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, बिल्कुल सही है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल का, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि बीजपन काल किसने दिया नाम? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, है ना। किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया विजपन काल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ठीक है, अभी अभी मैंने व्याख्या भी पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? ये भी 2009 में टीजीटी में पूछा गया। तो किसने कहा था? वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, है ना। वही क्वेश्चन घुमा के देखिए, 2011 में पूछा गया। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन कई प्रकार से बन जाते हैं ना। तो 2011 में ये इस प्रकार से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इसके द्वारा दिया गया, मतलब कि किसके द्वारा सिद्ध सामंत काल कहा गया आदिकाल को? तो
राहुल संघ कृत्यायन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और प्रवक्ता परीक्षाएं 2009 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। देखिए ये बार बार कैसे घुमा के पूछा जा रहा है। ये 2004 में क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन बार बार अलग अलग प्रकार से बन रहा है। तो किसने कहा? राहुल संघ कृत्यायन ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा, किसने दिया? यहाँ पर दिया, वहां पर कहा, कहीं पर, तो यहीं पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राहुल संघ कृत्यायन। देखिए कई प्रकार से ये पूछा जा रहा है और जीआईसी प्रवक्ता में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जीआईसी प्रवक्ता 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किस कहने वाले विद्वान का नाम है? देखिए कितने बार 2001 में पूछा गया। ठीक है, किसमें पूछा गया? 2001 में टीजीटी में पूछा गया। ठीक है, तो किसने कहा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल? तो राहुल संघ कृत्यायन ने। किसने कहा? राहुल संघ कृत्यायन ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। 2013 पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, 2013 में पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि आदिकाल के लिए बीजोपन काल नाम करण किसने किया, है ना? देखिए यही थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, और आंसर एक ही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि आदिकाल को बीजोपन काल कहा। अब यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा घुमाया है। ठीक है, तो किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने किया? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में 2013 में पूछा गया। तो किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने नाम दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने दिया? आदिकाल नाम किसने दिया हिंदी साहित्य के प्रथम काल को? तो किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? कौन सा नाम है जो आदिकाल का नहीं है? तो यहाँ पर आदिकाल का कौन सा नाम नहीं है? गद्यकाल। ठीक है, गद्यकाल जो है ये आदिकाल का नाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल दिया था। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इनके बारे में। यहाँ पर है कि ये कोई सटीक व्याख्या नहीं है, ये तो सिर्फ उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है कि सूची ए को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, और दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना, दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? आदिकाल नाम दिया था। राहुल संघ कृत्यायन ने क्या नाम दिया? तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने क्या दिया? तो प्रारंभिक काल नाम दिया। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने क्या दिया? प्रारंभिक काल नाम दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका कूट कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 4-3-2-1। ठीक है, 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, सॉरी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है थोड़ी सी इसकी व्याख्या है, देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का अविभार, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? कौन से ऐसे साहित्यकार हैं? किसने किया था इतने सारे कार्य? तो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। यहाँ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार से विभक्त किया। पहला नंबर है क्या? गद्य का अविभार, और दूसरा है संवत 1900 से 1925। तीसरा है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम स्थान संवत 1925 से 1950। और तीसरा है कि गद्य साहित्य का प्रचार द्वितीय स्थान संवत 1950 से 1975। ठीक है, और चौथा है कि 1975 से गद्य साहित्य गद्य साहित्य वर्तमान गति तृतीय स्थान 1975 से अब तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाली। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा क्या है? पाली है। 2002 में पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या। यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि प्रकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्रकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्ध मागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुंची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्रकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्रकृत का प्रधान रूप है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी छोटी सी व्याख्या। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी छोटी ये व्याख्या बहुत ही हमारे काम आती हैं। ठीक है, इसी छोटी सी व्याख्या से हमारे कई क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, कई आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अभ्रंश प्रवाहित हिंदी रचना कौन सी है? अभ्रंश प्रवाहित हिंदी रचना कौन सी है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी भी व्याख्या है। ठीक है, ये जो व्याख्याएं हैं बहुत ही सटीक व्याख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है अभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में है, जिससे विद्वानों ने रास परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ घोषित किया, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपत विजय शब्द देकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि दलपत विजय ही खुमार रासों का कवि था। ढोला मैरूरा दूल्हा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मैरूरा दूल्हा नेक्स्ट देखेंगे। ढोला मैरूरा दूल्हा
अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहा वृद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था। ठीक है, तो ये तो थी थोड़ी सी इसकी व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 21 है कि अभ्रंश प्रवाहित हिंदी रचना कौन सी है? अभ्रंश प्रवाहित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेय स्वर बाहुबली है। ठीक है, प्रवक्ता परीक्षा में ये फिर से पूछा गया 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। जयमयंक, जस चंद्रिका, फिर उक्ति व्यक्ति प्राकरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ढोला मैरूरा दूल्हा। ढोला मैरूरा दूल्हा है 11वीं शताब्दी से में रचित लोक भाषा काव्य। ठीक है, और 2014 प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या है। ढोला मैरूरा दूल्हा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। ढोला घृणा पुराणम इच्छा पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शालिभद्र सूर की रचना का नाम है। शालिभद्र सूर की रचना का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेय स्वर बाहुबली। क्या नाम है? भारतेय स्वर बाहुबली। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर है कि शालिभद्र सूर की रचना का नाम भारतेय स्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेय स्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ से कितने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रेडी होंगे इस व्याख्या को पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर है कि पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया 2015 में क्वेश्चन। तो कौन है? शालिभद्र सूरि हैं। कौन है? शालिभद्र सूरि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे पंच पांडव के बारे में। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरि नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेय स्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसे रास परंपरा का कैसा ग्रंथ? तो प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रंश शब्द सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया ये बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका? ठीक है, अभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसने किया था? तो पंतजलि ने किया था। किसने किया था? पंतजलि ने किया था। और ये भी पीजीटी परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है कि अभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पंतजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृति या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अभ्रंश कहलाते थे। ठीक है, ये तो रही थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट भाषा से तात्पर्य है। अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो ग्रामीण अपभ्रंश। किससे क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में। यहाँ पे है कि अवहट अपभ्रंश शब्द का
विकृत रूप है, इसे अभ्रंश का अभ्रंश या परवर्ती अभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की समकालीन समक्रमित कालीन और की भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अक्षमाण, अब्दुल रहमान, संदेश रसायन, संदेश राशक, दामोदर पंडित, उक्त व्यक्ति प्राकरण, ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्ति लता आदि से क्या की जाती है, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, तो शिक्षा। कौन सा मिलता है, शिक्षा रूप मिलता है। ठीक है, ये भी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, शरद पाद हैं। कौन है, शरद पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे, शरद पाद के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे है अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम शरद पाद है। राहुल शंकरत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के शरद पाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके शरद पाद, सरोज ब्रज, पद तथा पद्य ब्रज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म के ब्रजयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। आगे का देखेंगे, प्रयुक्त हुई है और शरद पाद की रचनाओं का संपादन राहुल शंकरत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया। इनके कुछ अन्य तत्व देखेंगे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे कुछ प्रमुख तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के किस साहित्यकार के अनुसार मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, है ना। तो अभी भी व्याख्या में मैंने पढ़ाया किसके अनुसार है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिद्धों का प्रथम कवि है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो सिद्धों का प्रथम कवि कौन है, सिद्धों के प्रथम कवि है कौन, शरहप्पा। कौन है, शरहप्पा है सिद्धों के प्रथम कवि। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, और अगर घटना चक्र से क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग सेशन में बनी रहिए। ठीक है, मैं पूरी की पूरी घटना चक्र सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इस घटना चक्र में आपको मिल जाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी बहन की। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा मेरी भी मदद कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।